आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं कि 4 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सिटी बैंक का रिलेटेड बिजनेस किस बैंक में शामिल हुआ। तो हमारा उसका राइट आंसर होगा एक्सिस बैंक। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि हाल ही में सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी। तो हमारी कौन सी एयरलाइन है? एमिरेट्स एयरलाइन, जो कि सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में उभरी है। अब बात करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ। तो हमारा नई दिल्ली में शुरू हुआ। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कि IMF के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है। तो हमारा प्यारा सा वो भारत है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में कि हाल ही में किस देश ने BIMSTEC ऊर्जा केंद्र के साई बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है। वो है भारत। इसमें कुल 7 देश के सदस्य शामिल हैं, या 7 देश या 7 सदस्य शामिल हैं, जिसमें है भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और ऐसे 2 देश का नाम क्या था दोस्तों, याद नहीं आ रहा है, जिसमें कुल 7 सदस्य शामिल हैं। 7 सदस्य। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में कि हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। तो है उत्तराखंड राज्य। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में कि हाल ही में कहाँ 2 सी बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो भोजपुर है। भोजपुर कहाँ है पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है भोजपुर हमारा, जहाँ पे बाजरा दिवस महोत्सव का आयोजन किया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कि हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ। ये हमारा है असम में। कहाँ पे प्यारे साथियों? असम में। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में शून्य मैत्री अभ्यास में भाग लिया। वो जापान में लिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि हाल ही में किसने भारत का पहला एयर कूल्ड कंडीशनर चालू किया। वो NTPC द्वारा चालू किया गया है। NTPC का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में कि हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन फ्लूस पर IIT मद्रास ने किस देश के साथ साझेदारी की। तो डेनमार्क है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता किया। तो बांग्लादेश ने है, जो सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में एशिया में अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ शुरू हुई। वो श्रीनगर से शुरू हुई। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाएगी। कन्याकुमारी तक। अब इसकी टोटल दूरी के बारे में हम बात करते हैं तो ये इसकी टोटल दूरी जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी
वो 3651 किलोमीटर है। वहीं अगर हम बात करें कि ये किस रूट से होकर जाएगी, तो ये हमारा जो भारत की सबसे लंबा नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH 144 से होकर जाएगी। अभी तक भारत में केवल 1000 किलोमीटर तक की हुई थी, लेकिन अब ये 3651 किलोमीटर तक की हुई, इसलिए यह हाल ही में जो अब तक की एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस शुरू, मतलब रेस के नाम से जानी जाएगी, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में कि हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा बना। तो हमारा जियो रिलायंस है जो हाल ही में दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बना। अब क्वेश्चन नंबर 15 है और ये आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में बाल यौन शोषण सामग्री का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया। तो हमारा नई दिल्ली में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।